यहाँ पर F1 इक्वल F2 का मान क्या दिया गया है 1। ध्यान से समझना, हर एक चीज को लिखा हुआ है तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए fx। अब यहाँ पर देखो फलन क्या आपको दिया गया, fx का मान दिया गया है x माइनस 1 द्वारा परिभाषित f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। पिछले जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे वहां हमने हर एक चीज आपको बताई थी कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर रखने पर नेचुरल नंबर प्राप्त होना चाहिए, या नेचुरल टू नेचुरल। आच्छादक तो है परंतु एकाएकी नहीं, यानी अब आपको इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो फलन है ये आच्छादक है परंतु एकाएकी नहीं है, परंतु एकाएकी नहीं है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है कि क्या हमको निकालना है, क्या प्रूव करना है। देखो आंसर लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पता करना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहले ढंग से क्वेश्चन को समझना सीखो, उसके बाद सोल्यूशन तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। फिर से समझो F1 और F2 का मान क्या है 1। अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान से समझना है एक एक चीज को, हम बात करें कि एकाएकी क्या होता है तो हमने आपको कहा था कि जैसे यहाँ पर प्रतिचित्रण हम लोग बना लेंगे, उसके बाद ये दिया गया f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। अगर हम ये इसका प्रतिचित्रण मान लें, अब यहाँ पर देखो कि जो F1 का मान है वो भी 1 है और जो F2 का मान है वो भी 1, तो एक से अधिक अवयवों का संबंध एक अवयव से हो गया। हमने आपको क्या सिखाया है कि यदि एक अवयव का संबंध एक अवयव से हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक एक अवयव का संबंध हो तो वो एकाएकी फलन होता है। और अगर एक से अधिक अवयवों का फलन एक से हो जाए, यानी यहाँ पर आप देखोगे F1 का मान 1 है और F2 का मान 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि दो अवयवों का संबंध एक अवयव से है, तो इस वजह से ये फलन बहु एकाएकी होगा, अतः एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, अतः एकाएकी नहीं है। क्या लिखोगे, अतः एकाएकी नहीं है या एकाएकी फलन नहीं है। बोलो कोई समस्या। उसके बाद समझो, अब दूसरी बात उसने बोला है क्या, आच्छादक चेक करो। आच्छादक के लिए हमने कंडीशन आपको पढ़ाई है क्या कि जब भी आपको आच्छादक चेक करना हो, ध्यान से समझना है एक एक चीज को, जब भी आपको आच्छादक समझना हो, हमने क्या कहा, जो भी फलन हो उसको fx की जगह पर y मान लो। इतना करने के बाद फिर से समझो, जो फलन हो वो लिख लो, fx की जगह पर y रख दो, फिर x का मान निकालो। तो यहाँ पर x का मान निकालोगे तो y इक्वल क्या आ जाएगा, सॉरी x इक्वल क्या आ जाएगा, y प्लस 1। यहाँ तक कोई कहानी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लो, क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए कि फलन F1 F2 का मान 1 है, यानी दो अवयवों का संबंध एक से है, तो ये हो गया बहु एकाएकी फलन। बहु एकाएकी का मतलब हो गया कि एकाएकी नहीं है। फिर कह रहा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फलन fx बराबर x माइनस 2 द्वारा परिभाषित फलन f नेचुरल टू नेचुरल। आच्छादक तो है, एकाएकी नहीं है। अब एकाएकी नहीं है तभी तो बहु एकाएकी है। क्लियर। अब कह रहा है x बड़ा है 2 से, x बड़ा है 2 से। अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, हमारी कंडीशन है कि हमें नेचुरल नंबर रखने पर नेचुरल ही मिलना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम y का मान, ध्यान से समझो, y का मान 1 रख दें तो x का मान क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर कंडीशन है कि जो x है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम y का मान लो 2 रख दें तो x का मान क्या आ जाएगा 3। तो आप देख रहे होगे क्या कि जो भी हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं फिर भी हमको नेचुरल नंबर मिल रहा है। यानी कहने का मतलब लिख दोगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, अतः फलन आच्छादक होगा। आच्छादक की हमने कंडीशन पिछले लेक्चर में डिटेल से समझाई, अगर आपने वो नहीं देखा तो वहां जाकर देखिए। आच्छादक को जब भी चेक करना हो, fx बराबर जो भी वैल्यू दी हो वो रख लो, fx को हटाकर वहां पर y कर दीजिए, फिर वहां से x का मान निकालिए, फिर अपनी कंडीशन देखिए। क्या देखना है कंडीशन में कि ये नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है या इंटीजर है या रेशनल नंबर है, क्या दिया गया है यहाँ पर। क्लियर। अगर आपके संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं कि क्यू क्या होता है, कैपिटल क्यू रेशनल नंबर होता है, नेचुरल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो हमने कहा था हमारा एक और चैनल है अमन कुशवाहा मैथ्स के नाम से, जहां हम कंपटीशन के मैथ पढ़ाते हैं, लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, बैंकिंग हो गई, यूपी पुलिस हो गया, दरोगा का क्यों, वहां पर अर्थमेटिक और एडवांस टॉप लेवल किया, लेवल थोड़ा अप रहता है, तो दूसरे चैनल पे हम वहां पर मैथ पढ़ाते हैं आपको।
और वहाँ पर ढेर सारी प्रैक्टिस कराते, तो वहाँ आपको नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना है। ये बात हमने बताई थी, तो जिसमें हमने 20 से 25 प्रकार की संख्याओं के प्रकार बताएं, तो आपको एक भी डाउट संख्याओं के मालूम नहीं होगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस चैनल पर भी हम आपको वो चीज़ बता सके जो आपके मतलब की है। ठीक। दूसरी बात, हमने कहा जब आच्छादक चेक करना हो तो y बराबर फलन मान लो, x का मान निकालो, y का मान रख दे जाओ और ये देखो कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं। कहने का मतलब नेचुरल नंबर रखने पर बार बार नेचुरल नंबर मिल रहा है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आच्छादक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आच्छादक नहीं है। क्लियर? आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका 2019, 2022 और 2023 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते। देखो लिखा है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r इक्वल क्या दिया गया है, करली ब्रैकेट के अंदर a कामा b सच दैट a माइनस b, फिर लिखा करली ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर लिखा को 5 विभाजित करता है। यहाँ पर क्या है, को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है। ठीक। कह रहा है एक तुल्यता संबंध है। 2019, 22, 23 और भी 24, 25 कई बार आया एग्जाम में। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक चीज तो आप ये समझो, कभी कहेगा a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, कभी यहीं पर 5 की जगह पर आपको दे दिया जाएगा 2 विभाजित करता है, कभी 7। कुल मिला के यहाँ आपको a माइनस बी देखने को मिलेगा। और यहाँ 5 से कहे, चाहे 2 से कहे, चाहे 7 से कहे, चाहे 6 से कहे, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। तो एक क्वेश्चन आप ढंग से समझ लीजिए, बाकी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करते रहेंगे। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर 3 कॉलम में इसको बांट लेना है। ठीक। क्योंकि तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जहाँ स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध होते हैं, उसे ही हम लोग तुल्यता कहते हैं। और यहाँ आपको तुल्यता ही प्रूव करना है। ठीक। तो एक एक कॉलम में एक एक हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर समझो, पहले हम लोग लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने ढंग से बताया था, स्वतुल्य क्या होता है, कोई एक अवयव समुच्चय ए से होना चाहिए, फिर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। स्व का मतलब होता है अपना, तुल्य का मतलब होती है तुलना, यानी जो अपने आप से तुलना करे उसी को हम स्वतुल्य कहते हैं। और कहीं भी आपको ऐसा पेयर मिल जाए जिसमें अपने आप की तुलना हो रही हो, उसको हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, जो आपका क्वेश्चन है a माइनस बी, कह रहा है ये 5 विभाजित करता है। a माइनस बी को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। अब हमने कहा कि अगर यहाँ लिख दे हम a कामा a बिलोंग्स टू r, यानी a माइनस a, तो क्या आ जाएगा, 0। क्या 0 में 5 का भाग नहीं जाएगा? आपका जवाब आ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यानी किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देना तो 100% भाग चला जाएगा। इसका मतलब a का संबंध a से है। अगर हम यही लिखें b कामा b बिलोंग्स टू आर, तो अगर b से आप b घटाओगे तब भी 0 आएगा, यहाँ भी 5 का भाग चला जाएगा। कहने का मतलब जो आपको कंडीशन दी गई है कि a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, यहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं? आपका जवाब आएगा जी, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, अगर हो रही है तो फिर ये स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पर हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, अतः स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। बोलो कोई समस्या? जो कंडीशन दी जाए वहां पर आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो वो संबंध होता है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो संबंध नहीं होता है। जैसे दूसरा हमने सममित के लिए आपको क्या सिखाया था, सममित में हमने बताया था, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सममित के लिए। क्या लिख लिया यहाँ पर, सममित के लिए। सममित में हमने आपको सिखाया था कोई 2 अवयव किसी समुच्चय से बिलोंग करते होंगे, फिर यदि a का संबंध b से है तो b का भी संबंध a से होना चाहिए। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमसे उतना ही प्रेम करना चाहिए। जहाँ इक्वलिटी का होता है, यानी अगर a b पर निर्भर है तो ठीक उसी प्रकार b a पर निर्भर होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं सममित संबंध। अब हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखोगे कह रहा है a माइनस जो है, a माइनस बी 5 विभाजित करता है। a माइनस बी को 5 कैसा करता है, विभाजित करता है। अब आप एक चीज बताओ, थोड़ा सोच के बताना, a माइनस बी को अगर 5 विभाजित करता है, इससे अगर हम, इसका मतलब ये हो गया कि a का संबंध b से है। थोड़ी देर के लिए ये मान लिया।
अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लें, समझो ध्यान से, अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस ए हो जाएगा। तो क्या b माइनस ए को 5 विभाजित नहीं करेगा? तो आपका जवाब आएगा विभाजित जरूर करेगा। तो ये भी तो विभाजित करता है, अभी बात नहीं समझोगे। हमने जैसे लिख दिया 10 माइनस 5 बराबर 5 आ गया, तो ये 5 से कट रहा है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 5 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। यानी माइनस कॉमन लेने पर केवल चिन्ह बदला है यहाँ पर, तो विभाजित तो अभी भी कर रहा है। नहीं समझे बात को? अगर कहने का मतलब a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है तो b माइनस ए को भी करेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। मान लो अगर वैसे 10 आ रहा है तो उसमें माइनस 10 आएगा, यही तो अंतर होगा। तो वही यहाँ पर किया है, a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा था, माइनस कॉमन ले लिया तो आ गया b माइनस ए, तो b माइनस ए को भी तो 5 विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब b जो है वो भी a पर निर्भर करता है, b कामा a बिलोंग्स टू r। अब एक b पर निर्भर है तो b भी तो a पर निर्भर है, तो लिख दोगे अतः सममित संबंध होगा। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः सममित संबंध है, अतः सममित संबंध है। आई होप आप दोनों चीजें अच्छे समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं संक्रामक की, और अगर संक्रामक भी हो जाएगा तो फिर ये तुल्यता संबंध होगा। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो 100% होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे ध्यान से समझो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक के लिए, क्या लिखेंगे? संक्रामक के लिए। ध्यान से समझना है एक एक चीज को। पहले तो संक्रामक की कंडीशन बताओ, जो हमने पिछले लेक्चर में बताई थी। क्या होती कि इसमें कोई 3 अवयव किसी समुच्चय से लिए जाएंगे, और यदि इसमें a का संबंध b से है और b का संबंध यहाँ पर c, b का संबंध c से है, तो a का भी संबंध c से होना चाहिए। साथ में हमने एक बात बताई थी कि ज्यादातर लोग इसको गलत पढ़ाते हैं। समझो हमने कहा यदि a का संबंध b से है, b का संबंध c से है, तो a का c से होना चाहिए तो संक्रामक है, और अगर a का संबंध c से नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। बाकी हर एक कंडीशन में संक्रामक होता है। कब? जब a का b से हो, b का c से हो, फिर a का c से ना मिले, तब संक्रामक नहीं होता। ये बात हमने पिछली भी लेक्चर में डिटेल से बताई थी, गहराई से बताई थी। आप वो गहराई पकड़ने का प्रयास करना। फिलहाल में हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे जो कह रहा है a माइनस बी है, a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है। ठीक, तो a का संबंध b से हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना b माइनस सी को भी जो है वो 5 विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। फिर से समझो, कुछ कंडीशन संक्रामक में हमको माननी पड़ती है। अगर a माइनस बी को 5 विभाजित करता है तो हमने मान लिया कि b माइनस सी को भी 5 विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि b का संबंध c से हो गया। अब हमने कहा कि यदि a का संबंध b से हो, b का c से है, और इन दोनों को सॉल्व करने पर a का c से संबंध बन जाए तो संक्रामक होगा, और अगर ना बने तो संक्रामक नहीं होगा। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों को जोड़ दें, समझो हमने क्या कहा, जो a माइनस बी और b माइनस सी आपने माना है, यहाँ पर क्या है b माइनस सी, यहाँ पर क्या a माइनस बी। अगर हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी को जोड़ दें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी को जोड़ दें, तो b से b कट जाएगा, क्या आ जाएगा, a माइनस सी। इसको भी 5 जो है वो विभाजित करेगा 100%। यानी a का संबंध b से a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है, b माइनस सी को 5 विभाजित कर रहा है, दोनों को जोड़ दिया, b से b कट जाएगा, a माइनस सी आ गया ऑटोमेटिक, तो a माइनस सी को भी 5 विभाजित करेगा। तो लिख दोगे अतः संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है। बोलो कोई समस्या? और दिए हुए संबंध में तीनों संबंध हैं, अतः यह तुल्यता संबंध होगा। हो सकता है ये बात कम पल्ले पड़ी हो, अगर कम समझ में आई है तो हम यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। हमने क्या कहा, जैसे मान लो a बराबर आप थोड़ी देर के लिए 10 मान लो, b बराबर आप 15 मान लो, c बराबर 20 मान लो। ठीक, अब हमने क्या कहा कि जो a माइनस बी था, यानी 10 माइनस 15 को घटाओगे तो माइनस 5 आएगा। क्या इसको 5 विभाजित कर रहा है? तो आपका जवाब आएगा विभाजित कर रहा है। समझो, अगर वो वहां समझ नहीं पाए, एग्जाम्पल से बता रहे हैं। अब हमने b माइनस सी माना था, b को आपने माना है 15, c को माना है 20, तो ये माइनस का 5 यहाँ भी बचेगा, इसको भी 5 विभाजित कर रहा है।
यानी a माइनस बी बी माइनस सी विभाजित कर रहा है। अब हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी जोड़ा था, b से b कट गया था तो क्या आया था a माइनस सी। a को हमने मान क्या माना है 10, b c का मान हमने माना है 20, तो ये क्या माइनस का 10 आएगा, क्या ये 5 से विभाजित नहीं है, तो आपका जवाब आएगा विभाजित। ये मत देखो 1 तो भाग से कोई मतलब नहीं, ये देखो 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपका जवाब आएगा जा रहा है। तो यहीं पर वही चीज बताने का प्रयास किया गया है कि a माइनस बी को अगर 5 विभाजित करता है, b माइनस सी को 5 विभाजित करता है, दोनों को जोड़ने पर ऑटोमेटिक देखोगे आप a माइनस सी आ गया, a माइनस सी को भी 5 विभाजित करेगा, उधर एग्जाम्पल से हमने बता दिया। अब बात समझ गए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो आगे ध्यान से, क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये भी देखो 2023 में आया। इसमें आप ध्यान से समझो, कह रहे हैं मान लीजिए एफ एक्स एफ सच दैट एक्स टू वाई, ये दिया गया है। कह रहा है एक फलन है एक्स में एक संबंध आर निम्नवत परिभाषित है और आर इक्वल दिया गया इन करली ब्रैकेट ए माइनस बी सच दैट एफ ए बराबर एफ बी। क्या दिया गया, ए कामा बी सच दैट एफ ए बराबर एफ बी। कह रहा है जांच कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध, और 2023 में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कॉपी में लिख लीजिए और फुल चांस है एग्जाम में आने के लिए। देखो एक चीज समझो, तुल्यता के लिए हमें तीनों प्रूफ करने होते हैं। पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, पहले क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए, जैसा कि अभी तक कर रहे थे। अब समझो ध्यान से, स्वतुल्य क्या होता है, हमने कहा ए कोई अवयव संबंध समुच्चय ए से होगा और ए का यदि स्वयं से संबंध है या स्वयं से तुलना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। अब इंपॉर्टेंट बात यह समझो, यहाँ पर एफ ए और एफ बी आपस में कैसे दिए गए हैं, बराबर, यानी एफ ए का मान एफ बी के बराबर है। तो आप एक चीज समझो कि ए बराबर ए क्या हम नहीं ले सकते हैं, यानी ए का संबंध ए से है या नहीं। अगर कम पल्ले पढ़ाओ फिर से समझो, हमने कहा एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर है, तो क्या ए स्वयं के बराबर नहीं होगा, तो आपका जवाब आएगा इस कंडीशन के हिसाब से ए स्वयं के बराबर होगा, यानी और ए आपका समुच्चय से लिया गया है, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर बन रहा है, अतः स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, अतः स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। बहुत आसान होता है, स्वतुल्य तो आपको बिल्कुल पल्ले पड़ जाना चाहिए एक ही बार में। दूसरा समझो, दूसरा हम लोग क्या प्रूव करते हैं, सममित। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सममित के लिए, क्या लिखोगे, सममित के लिए। अब समझो ध्यान से, सममित की कंडीशन पहले क्या रही होती है, ए कामा बी किसी समुच्चय से होने चाहिए, और फिर यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। इस फलन में आप एक चीज गौर से देखो कि जो एफ ए है वो खुद बोला उसने कि वो एफ बी के बराबर, यानी इस ए का संबंध किससे हो गया, बी से। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि ए अगर बी के बराबर है तो क्या बी जो है वो ए के बराबर नहीं होगा। अब तो आपका जवाब आ जाएगा जी भैया बिल्कुल होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यानी एफ ए अगर एफ बी के बराबर है तो ए का संबंध बी से हो गया, और एफ बी ए के बराबर होगा तो बी का संबंध भी तो ए से हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, मतलब ये हुआ कि अगर हम आपके बराबर हैं तो क्या आप हमारे बराबर नहीं होंगे। अब तो समझ जाओ यार, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ए का संबंध बी से है और यहाँ बी का संबंध ए से है, तो आप बताइए सममित संबंध है या नहीं। यहाँ पर आप लिख दोगे अतः सममित संबंध है, अतः सममित संबंध है। बोलो कोई समस्या। अब हम लोग करने वाले हैं तीसरा, समझना ध्यान से। तीसरे में क्या, तीसरा होता है संक्रामक संबंध। तीसरा क्या करना है, संक्रामक संबंध। अच्छा, संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, हर बार हम कंडीशन लिखते हैं और आप भी बार बार वो कंडीशन लिखा करो। संक्रामक जैसे आए, तीन अवयव किसी समुच्चय से होने चाहिए और ए का संबंध यदि बी से है और बी का संबंध यदि सी से है, तो तीसरी जो कंडीशन होती है उसमें ऑटोमेटिक ए का संबंध सी से होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिख लोगे, होना चाहिए, तो ही वो संक्रामक संबंध होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, एफ ए का मान एफ बी के बराबर दिया गया है, यानी ए का संबंध बी से है या नहीं। बोलो, ए का संबंध बी से है।
अच्छा यहाँ पर क्या करें, मान लें, माना जो एफ बी है वो किसी एफ सी के बराबर है। क्या मान लिया, माना जो एफ बी है वो किसी एफ सी के बराबर है। इसका मतलब एक ये चीज समझो यहाँ पर कि ए बी के बराबर था यहाँ पर, तो ए का संबंध बी से था। अब माना कि हमने कि बी सी के बराबर है, तो बी का संबंध सी से हो गया या नहीं। अब आप बताओ, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ले, थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना। ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो क्या ए और सी के बराबर नहीं होगा? मतलब हम आपके बराबर हैं और आपके बराबर और कोई आपके गांव का एक सदस्य है, तो क्या हम और वो गांव का सदस्य आपस में बराबर नहीं होंगे? हम और आप बराबर हैं, आप और वो गांव का सदस्य बराबर है, तो क्या हम और वो गांव का सदस्य बराबर नहीं होगा? अब तो एकदम माइंड में सेट हो गया होगा, जरूर होगा। यानी इन दोनों की तुलना कर दें तो एफ बी बराबर, ध्यान से समझो, एफ बी बराबर क्या, एफ सी। यानी कि अगर इन दोनों की तुलना कर दें तो क्या एफ ए बराबर एफ सी नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये ए का संबंध सी से हो गया या नहीं। हो सकता है आपको लास्ट में न दिख रहा हो, थोड़ी कम जगह है, एडजस्ट कीजिए आप। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से ऑटोमेटिक आ गया। तीनों कंडीशन अप्लाई, तो अतः यह संक्रामक संबंध होगा। और दिया हुआ संबंध में तीनों संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध तभी मानते हैं जब तीनों संबंध हो। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी और इसके पहले वाला, दोनों एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। लिखा हुआ है, मान लीजिए कि f सच दैट r टू r, ठीक। फिर कंडीशन क्या दी गई है, fx बराबर 3x। कंडीशन क्या दी गई, fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन सही उत्तर का जांच कीजिए। ऑप्शनल है, देखो ध्यान से समझो। उत्तर की जांच कैसे करोगे? अब देखो उत्तर में पहले देख लो क्या क्या, इकाई आच्छादक यानी दोनों चीजें निकालनी। अच्छा, इकाई के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी कि हर एक अवयव का संबंध एक से होना चाहिए, या फिर हमने एक और आपको पिछले लेक्चर में तरीका बताया था कि दो फलनों को हम लोग बराबर करते हैं और फिर फलन को बराबर कर कर अगर x1 और x2 बराबर आ जाएं तो वो फलन इकाई होता है, और अगर हल करने के बाद x1 और x2 बराबर ना आए तो इकाई नहीं होता है, तो इकाई नहीं होता है। क्लियर? अब हमने कहने का मतलब ये है कि आपका जो फलन था fx बराबर 3x, अगर हम fx1 निकालें तो ये हो जाएगा 3x1, और इसी में fx2 करें तो ये हो जाएगा 3x2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब दोनों फलन को बराबर कर दीजिए, यानी fx1 बराबर fx2 कर दीजिए, तो गौर से देखोगे आप, ये हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। फिर से समझो, इकाई पता करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है दो फलनों को आप, जो आपका क्वेश्चन दिया जाए उसमें x की जगह पर x1 एक बार सेट कर दो, दूसरी बार x की जगह पर x2, x1 और x2 यानी दोनों फलनों को बराबर करो, और बराबर करने के बाद अगर वैल्यू बराबर आ जाए तो वो इकाई होगा, वैल्यू बराबर ना आए तो इकाई नहीं होगा। यहाँ पर हमने दोनों फलन को बराबर किया, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 बराबर x2 तो आ गया। इसका मतलब ये फलन इकाई है। दूसरी चीज, इकाई तो क्लियर हो गया। अब देखो इसका ऑप्शन जो है, ध्यान से समझो, बी गलत हो जाएगा और कह रहा है इकाई है, ध्यान से समझो, तो इसमें इकाई है और इसमें इकाई, या तो पहला सही होगा या तो तीसरा, और बी भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात क्या है, आच्छादक के लिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतनी चीजें यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक। अब हमें दूसरा क्या चेक करना है, आच्छादक। आच्छादक का हमने सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया, आच्छादक के लिए हमने कहा जो आपका फलन हो उसको पहले लिख लो, fx की जगह पर y सेट कर दो और फिर x का मान निकालो। बस तीन आपको बातें याद रखनी है कि पहले fx यानी अपना फलन लिखो, fx को हटाकर वहां पर y कर दो, फिर उससे x का मान निकालो। इतनी बात क्लियर? x का मान निकालने के बाद आप कंडीशन देखो, यहाँ कंडीशन में आप देखोगे रियल टू रियल दिया गया है, यानी वास्तविक संख्याएं रखने पर वास्तविक संख्याएं आनी चाहिए, और अगर गलती से रूट के अंदर निगेटिव है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। बाकी हर एक संख्या आपकी जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं सभी की सभी वास्तविक होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक चीज आप बताओ,
अगर हम यहाँ पर y का मान रख दे 1 तो x का मान 1/3 आ जाएगा। अब देखो 1 रखा, ये वास्तविक था फिर भी हमको वास्तविक मिल गया। अगर हम लोग y का मान -1 रख दें तो x का मान -1/3 आ जाएगा। यानी जितनी बार हम वास्तविक संख्या रख रहे हैं हर बार हमको वास्तविक संख्या मिल रहा है। कहने का मतलब रियल टू रियल काम हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये आच्छादक भी है, यानी दिया गया फलन एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो ऑप्शन इसका पहला एकदम सही हो जाएगा, एकैकी और आच्छादक दोनों। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हो। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस लेक्चर का ये लास्ट होगा। क्लियर, ध्यान से समझो चीजें क्या लिखी हुई है। सबसे पहले ये भी आपका ऑप्शनल है, लिखा हुआ है मान लीजिए कि समुच्चय n में r इक्वल इन करली ब्रैकेट a कामा b सच दैट a इक्वल b -2 और b इज ग्रेटर देन 6। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो सब कुछ तो उसमें लिखा है। उसने कहा है कि जो a और b है वो किस प्रकार है कि a बराबर है b -2 के, यानी यहाँ पर हम जो भी b के मान रखेंगे वहां से 2 कम करना है। और b के लिए कंडीशन क्या दी है, b जो है वो 6 से बड़ा है। इसको हम लोग कहते हैं इज ग्रेटर देन। ऐसे आप याद रखो, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी मानी जाती है। तो b की तरफ मुंह खुला है तो b वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। अब 6 से बड़ी तो b का मान आप 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 और कहा नहीं कहाँ तक तो आप कहीं तक भी ले सकते हो। अब हम लोग अप्लाई करेंगे ऑप्शन। तो अगर हम पहले b का मान 7 ले लें और 7 यहाँ पर रखोगे, गौर से देखो तो a बराबर 7 - 2 यानी a का मान क्या आ गया 5, यानी b का मान 7 लेने पर a का मान 5 आ गया। 7 और 5 कहीं ऑप्शन में नहीं तो थोड़ा सा और कहानी आगे ले जाएंगे। दूसरी बात क्या है, अब हम b का मान क्या लेंगे 8। जैसे ही b का मान 8 लोगे तो a बराबर 8 - 2 यानी a का मान क्या हो जाएगा 6। बोलो कोई समस्या। अब देखो 6 और 8 कहीं ऑप्शन में है, यानी b का मान 8। अब देखो यहाँ 8 का मान 6 का मान 8 दोनों दिए गए। कहानी में ट्विस्ट समझो, जल्दबाजी में ऊपर वाला भी सही कर सकते हो नीचे वाला भी। एक चीज समझो, यहाँ पर आप देखोगे आपको पहले क्या लिखा मिल गया है a, बाद में क्या लिखा है b। तो पहले a का मान आपका कितना है 6 और b का मान कितना है 8। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 6,8 बिलोंग्स टू r। तो ऑप्शन इसका डी एकदम सही हो जाएगा। जल्दबाजी में सी मत कर देना, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सुना होगा आपने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखो। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर बात समझ में आ रही है और क्या इसी तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कराई जाए, कहने का मतलब 40 से 50 क्वेश्चन जो पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको करवा दें। रिलेशन एंड फंक्शन के इसी तरीके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसी तरीके आपका मैट्रिक्स, इसी तरीके डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएशन, यानी कहने का मतलब चैप्टर वाइज ऐसे प्रैक्टिस कराई जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर बेसिक लेकर पूरा पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाएं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं। जिस तरीके से आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पहले के 5 क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देखिए, तभी ये आपको और अच्छे समझ में आएंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सेलेक्ट कीजिए। एक खास बात और आपके लिए, इस चैनल पर आप देख रहे होंगे कि आपको फिजिक्स रेगुलर पढ़ाई जा रही है। 14 से 15 लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के हो चुके, जिसमें हमने 30 से 35 न्यूमेरिकल करवाया। आप यकीन मानो, इन चीज़ों को ध्यान से समझो। 5-10 न्यूमेरिकल करवा के टीचर आगे बढ़ जाते हैं और कहानी खत्म, चैप्टर दूसरा, फिर 5-10 न्यूमेरिकल। वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी वो काम नहीं होगा कि यूट्यूब पे आपको ट्रेलर दिखा दिया जाए और फिल्म के लिए आपको पैसे चार्ज किए जाए और एप्लीकेशन में पढ़ाया जाए। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पूरा 2026 में कोई 1 रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। पूरी फिजिक्स एक एक थ्योरी, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डेरिवेशन आपको कंप्लीट कराया जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ इस चैनल पर मैथ स्टार्ट हो चुकी है। आफ्टर सम टाइम आपको हर एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा। अभी आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही, मैथ जैसे ये आधे आधे खत्म हो जाएगा उसके कुछ समय बाद आपको इसमें इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, यानी जितने भी आपके यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सब देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ समय बाद, अभी 2 से 3 महीने हम लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।